स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। और मैं फलक इरफान अपने कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के संसद मार्ग स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में। और आज यहाँ भाजपा पूर्वांचल मोर्चा द्वारा द्वितीय रक्तदान शिविर लगाया गया है। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कई बार कि किस तरह से भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी इस कोरोना काल में, जब दिल्ली में नेताओं की ज़रूरत थी, संस्थाओं की ज़रूरत थी, तो ऐसे में बहुत से नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ऐसे में कौशल मिश्रा जी आगे आए और इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी कि गरीब लोगों की सहायता कर सके, दिल्ली वासियों की सहायता कर सके। बात करें भोजन वितरण की, रक्तदान शिविर की, या फिर शमशान घाट में जाकर वहाँ पर अपनी सहायता करने की, इन्होंने कई ऐसे सराहनीय काम जो है इस कोरोना काल में किए हैं। एक एम्बुलेंस सेवा चलाई है, एक वाहन जो है इनकी तरफ से जो है लोगों की सेवा के लिए जो है चलाया गया है। और लगातार इस कोरोना काल में ये लोगों के लिए काम करते रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए आज मैं आपको लेकर आ पहुंची हूं यहाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में, जहां आज भाजपा पूर्वांचल मोर्चा द्वारा द्वितीय रक्तदान शिविर जो है वो लगाया गया है। और यहाँ पर कई बड़ी हस्तियों के आने की जो है वो अभी इंतज़ार भी हो रहा है, जैसे कि मनोज तिवारी जी यहाँ पर आने वाले हैं, दयानंद जी, साथ ही साथ बैजयंत जय पांडा जी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रक्तदान जो है वो भी उसमें अपना हिस्सा लेंगे। तो चलिए अब आपको लेकर चलती हूँ अंदर और दिखाती हूँ कि किस तरह से कोरोना के इस काल में योद्धाओं को, जो कोरोना योद्धा हैं, उनके कार्य को जो है सम्मानित करने के लिए यहाँ पर जो है ये शिविर लगाया गया है। और कितने लोगों ने यहाँ पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा जी। और आज यहाँ पूर्वांचल मोर्चा द्वारा इस कोरोना काल में द्वितीय रक्तदान शिविर लगाया गया है। और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर बैजयंत पांडा जी स्वयं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है रक्तदान भी यहाँ पर दे रहे हैं। पांडा जी, क्या आप एक संदेश जो है लोगों को देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में आप स्वयं जो है इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं? मैं सभी नागरिकों को यही निवेदन करूंगा कि रक्तदान देना एक कर्तव्य जैसे लिया जाए, क्योंकि कभी हमें भी ज़रूरत पड़े तो हम अन्यों का ब्लड डोनेशन पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। और हमें भी एक सामाजिक दायित्व बनता है कि ब्लड बैंक के स्टॉक्स को भर के रखने के लिए। तो आज जो पूर्वांचली मोर्चा ने ये आयोजन किया है सभी दूसरों से मिलकर, इट्स अ वेरी नोबल वर्क। और इसको मैं आके आज जुड़ा हूँ। पहले भी कई बार मैं अन्य जगहों में भी ब्लड डोनेशन किया था, लेकिन आज मैं यहाँ भाग ले रहा हूँ। और मैं सभी को यही निवेदन रखूँगा कि ऐसे जहाँ जहाँ कार्यक्रम है वो उसमें पार्टिसिपेट करें और ब्लड डोनेट ज़रूर करें। तो आपने देखा कि बैजयंत जी ने जो एक संदेश है लोगों को दिया है, आप भी आगे आकर इस कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए इस वक्त रक्तदान में हिस्सा ज़रूर लें। हमारे साथ मौजूद हैं आदेश गुप्ता जी, जो कि भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आज यहाँ जो पूर्वांचल मोर्चा द्वारा जो ये रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है, इसके लिए दो शब्द। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन काम इस कोरोना महामारी में कार्यक्रम चल रहा है और हमारे सभी मोर्चा इस दौरान ज़रूरतमंदों को ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। आज पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा यहाँ रेड क्रॉस में की रखा गया है। रेड क्रॉस में ख़ास बात है कि यहाँ जितना भी ब्लड डोनेशन से मिलता है वो सब थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को वो जाता है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली में ऐसे जो थैलीसीमिया पीड़ित हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर रेड क्रॉस में आकर ब्लड डोनेशन करते रहते हैं। पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत में विश्वास रखती है और हम इस कोरोना महामारी में हमने जहां एक और राशन किट है बांटना, भोजन बांटना, ज़रूरतमंदों को सैनिटाइज़र, मास्क उपलब्ध कराना, ये सब काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ
हम लगातार ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ भी और यहाँ कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ कि इस सेवा के काम में लगे हैं और इस कोरोना महामारी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक तरह से कोरोना योद्धाओं की तरह भूमिका निभाई है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के कौशल मिश्रा जी, जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं। कौशल जी, हमने देखा है कि इस कोरोना काल में जब सभी नेता जो है छुपे हुए थे, तब भाजपा के कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर आपने कितना बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा करी है और आज द्वितीय रक्तदान शिविर जो है किया जा रहा है भाजपा पूर्वांचल मोर्चा द्वारा। तो क्या उद्देश्य रहा जो है आप इस रक्तदान शिविर का, क्या उद्देश्य है? सेवा ही संगठन है, उसी उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्य को प्रारंभ किया है। ऐसा संगठन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, ये सेवा ही संगठन जो कार्य पूरे देश के अंदर ऐसी विपदा में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में संगठन का कार्यकर्ता काम कर रहा है। दिल्ली के अंदर माननीय आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी के मार्गदर्शन में पूर्वांचल मोर्चा अपने अलग अलग तरीके से अपने कार्य को कर रहा है। पूर्वांचल मोर्चा ने आगे बढ़कर अग्रसर भूमिका के उसमें सभी कार्य किए, चाहे वो भोजन वितरण हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे सवाहन हो और चाहे रक्तदान। रक्तदान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पिछले 1.5-2 सालों से कोरोना के कारण रक्तदान नहीं हो पाया। मृत्यु भी का दर रक्त की कमी की वजह से काफ़ी बढ़ा। तो हम लोगों ने संकल्प लिया, हमारे संगठन ने सेवा ही संगठन को जो उद्देश्य के तहत इस कार्य को किया कि हम लोग रक्तदान शिविर भी लगाएंगे। अन्य कार्य करते करते हुए भी रक्तदान शिविर जरूर लगाएंगे। हमारे होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होते हुए कोई भी रक्त के बिना अपने प्राण नहीं त्यागेगा, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में हमने ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। पहला कार्यक्रम हमारे 4 जिले, जो मयूर विहार जिला, उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी जिला, नवीन सादरा जिला, शाहदरा जिला, ऐसे 4 जिले 2 लोकसभाओं का हमने श्री राम मंदिर वेलकम में किया था। आज द्वितीय रेड क्रॉस पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने ये कार्यक्रम को रखा और अभी लोग आ ही रहे हैं और लगभग 70 यूनिट से ऊपर जा चुका है और अभी जब तक भी कार्यकर्ता आते रहेंगे, वो 4-5 बजे तक रहेगा। हमारे बीच में इस कार्यक्रम का प्रारंभ आज जो दीपक जलाकर और माँ भारती के पुष्प चढ़ाकर माननीय दयानंद जी ने, माननीय सिद्धार्थन जी ने, हमारी सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुजर जी ने, हमारे जो सांसद मनोज तिवारी जी भी यहाँ उस समय उपस्थित रहे। इसी प्रकार से हमारा कार्य का शुभारंभ यहाँ पर आज हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से जो रहे वो जय पांडा जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और दिल्ली के प्रभारी हैं। उन्होंने आज यहाँ शुभारंभ और उद्घाटन में उपस्थित रहकर अपना स्वयं का भी रक्तदान जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए उन्होंने किया। तो ये कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जब उसका नेतृत्व स्वयं रक्तदान के लिए यहाँ पर आया तो कार्यकर्ताओं में इससे बड़ा उत्साह है। तो इसी प्रकार से सभी कार्यकर्ता, यहाँ भी 6 जिले के कार्यकर्ता आए हैं। महरौली जिला, दक्षिणी दिल्ली जिला, नई दिल्ली जिला, करोलबाग जिला, केशवपुरम जिला, चांदनी चौक जिला। तो सभी लोगों ने यहाँ पर आज बढ़ चढ़ कर राष्ट्रहित के लिए, जनहित के लिए रक्तदान किया है। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम हो रहा है और सेवा ही संगठन है इसी उद्देश्य के तहत। और अभी हम दिल्ली के अंदर तीसरा कैंप भी लगाएंगे। वो हम आउटर में हमारे 4 ज़िले हैं, नजफगढ़ ज़िला, बाहरी ज़िला, उत्तर पश्चिमी ज़िला और पश्चिमी ज़िला। तो अपनी रक्तदान की इस योजना को हम लोग चाहेंगे कि दिल्ली के
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होते हुए रक्तदान की कोई कमी होने नहीं देंगे किसी अस्पताल में, ये हमारा संकल्प है। और इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी, जय पूर्वांचल। कौशल जी, जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये जो कार्य है दिल्ली वासियों के लिए राज्य सरकार को करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सोई हुई है। पूरे कोरोना काल में देखा कि क्या किया गया राज्य सरकार की ओर से, क्या नहीं किया गया, उस पर आप कोई टिप्पणी कीजिए। राज्य सरकार की, दिल्ली की तो ये स्थिति है, अभी तक भी आपको उनका एक भी विधायक, एक भी मिनिस्टर, स्वयं मुख्यमंत्री जी आपको कहीं भी नज़र नहीं आए होंगे, ना किसी की मदद करते हुए, ना किसी हॉस्पिटल के बाहर कुछ वितरण करते हुए, या शमशान घाट पर जाकर किसी के दुख को बांटते हुए, ना वो क्षेत्र में कहीं दिखे, ना वो पूरी दिल्ली के अंदर दिखे। बहुत दुर्भाग्य है। जो कार्य उनका था, जो कार्य करना उनका कर्तव्य था, उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। चाहे वो भोजन वितरण हो, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे एम्बुलेंस के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए कार्य करना। लेकिन माननीय केजरीवाल जी का तो ये रहा, यहाँ तक आलम रहा कि उन्होंने ऑक्सीजन से लोग तड़प रहे थे, बेड के लिए तड़प रहे थे, वो पंजाब में कह रहे थे कि मैं वहाँ पर ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध कराऊंगा। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद उनको देखिए कि उन्होंने समय समय पर, क्योंकि 1000 करोड़ से ऊपर उन्होंने ऐड पे खर्च किया, अगर 25% भी कर देते तो मृत्यु दर कितना कम होता। लेकिन उन्होंने झूठ पे झूठ बोलना, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को अपने कार्य बताकर जनता को गुमराह करना, शुरू से वो इसी तरह झूठ बोलना और गुमराह करना केजरीवाल जी की प्रवृत्ति है। केजरीवाल जी की प्रवृत्ति है। और केजरीवाल जी ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता सब कुछ समझ चुकी है। वो कहते हैं कि मैं फ्री का ये कर दूंगा, किसी की डेथ हो गई है तो मैं 50,000 रुपये दे दूंगा, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। झूठा व्यक्ति है, ना इसने कुछ फ्री किया, ना इसने कुछ दिया, ये गुमराह कर रहे हैं मास्टर। लेकिन इस बार लोगों के जान से, उनके प्राणों से खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला। जनता इसे माफ़ नहीं करेगी, जनता इसे माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह रामायण के अंदर है, एक चौपाई है कि निर्मल मन जन त्वहि पायो, मोह कपट छल छिद्र न भायो। प्रभु राम ने रामायण में बोला है कि छल कपट करने वाला ना मुझे प्राप्त कर सकता और ना मेरी कृपा पा सकता। तो ठीक केजरीवाल जी, उनकी सरकार जो छल कपट के माध्यम से राजनीति कर रही है, न उन्हें प्रभु राम माफ़ करेंगे और न जनता माफ़ करेगी। इसका परिणाम आने वाले समय में, आने वाले समय के चुनाव में जनता जरूर देगी। क्योंकि अब उन्होंने इस बार जो किया है ना, वो जनता ने के सामने स्पष्ट रूप से न उनका रूप और स्वरूप नज़र आया है। इसलिए अब उनका विनाश निश्चित हो गया है, क्योंकि जनता माफ़ करने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं इतना कहूँगा कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये जन सेवा का कार्य है और इस कार्य के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। इसमें जन संवेदनाओं से जुड़ना चाहिए, जनता के दुख और दर्द को बांटना चाहिए, उसके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा। जय भारत, जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी, जय पूर्वांचल। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में और आपने अभी सुना भारतीय पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी को। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं फलक, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।